सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने बैलेंस को अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी जो स्पाइन का पोस्चर है वो अच्छा नहीं है और आप अपनी इन सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है अर्धचंद्र चापासन। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अर्धचंद्र चापासन यानी कि शुगर कैन पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर ज्वाइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या पेन है, बैक जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी या पेन है, या फिर आपकी लोअर बॉडी जैसे कि आपके हिप जॉइंट, नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी पेन है या इंजरी है, साथ ही साथ अगर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं इस आसन का। तो इस आसन के अभ्यास के लिए हमें चाहिए होंगी योगा ब्लॉक्स जिनका कि हम यूज करेंगे इस आसन के अभ्यास में। साथ ही साथ आपको एक वॉल भी चाहिए होगी अपनी बैक साइड पे, उस वॉल का भी हम यूज करेंगे क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पोज है, इसलिए हम वॉल का यूज करेंगे सपोर्ट के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंसिंग बेटर बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आसन के अभ्यास की वॉल सपोर्ट से। तो पहले मैं बता दूं कि इस आसन का जो प्रिपरेटरी पोस्चर है वो है हाफ मून पोज। पहले आपको हाफ मून पोज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी आप शुगर कैन पोज का अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आसन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। अगर आप हाफ मून पोज में बैलेंसिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आप शुगर कैन पोज यानी कि अर्धचंद्र चापासन को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वॉल के पास चलते हैं। सबसे पहले हमें एक योगा ब्लॉक ले लेनी है, उसको अपनी बॉडी के सामने की तरफ रख लेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर इस तरीके से खड़ा हो जाना है, अपने राइट शोल्डर को वॉल से टच कर देना है, सामने की तरफ देखना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लेंगे, फिर अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गहरी सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को फॉरवर्ड करते हुए अपने हाथ को ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे। अब ब्लॉक को थोड़ा सा पास कर लेंगे जिससे कि आपकी बॉडी यहाँ पर आपका एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और आपका जो पेल्विक ज्वाइंट है तीनों एक लाइन में, साथ ही यहाँ पर ब्लॉक, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट तीनों एक लाइन में आ जाएं। उसके बाद आपको अपनी राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, फिर अपनी राइट लेग को आपको बेंड कर लेना है इस तरीके से, फिर अपने राइट हैंड से आपको अपनी राइट एंकल जॉइंट को पकड़ लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे भी आपको बेटर लगे। ओके, इस साइड से भी पकड़ सकते हैं आप और इस टाइप से भी पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद आपको धीरे धीरे अपने पैर को स्ट्रेच करना है, अपनी नेक को टर्न करके अपने फीट की तरफ देखना है आपको, और अगर आप इस तरीके से पकड़ रखें तो आपकी पोजीशन ये रहेगी। तो यहां आपको वॉल से सपोर्ट ले लेनी है और आप अच्छे से अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों एल्बोज को स्ट्रेट रखना है और अपने राइट नी को स्ट्रेट रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में पहले तो आपकी बैलेंसिंग इंक्रीज होती है, आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ जब आप अपने पैर को खींचते हैं तो आपकी राइट हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो भी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती है और ये आपके ग्लूट्स पर भी फोकस करती है और आपके ग्रॉइंस को भी बहुत अच्छे से मसाज देता है ये आसन। तो इस तरीके से आप इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे से अपने पैर को नीचे लेके आएंगे,
और ऊपर खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हमने वॉल के साथ इस आसन का अभ्यास किया था। राइट लेग पर हमने बैलेंस किया था। अपोजिट साइड से करेंगे तो उसके लिए आपको अपने फेस को इस साइड टर्न कर देना है, ब्लॉक को सामने की तरफ रख लेंगे। सेम स्टेप रहेंगे। आपको पहले बॉडी को एक लाइन में लेके आना है इस तरीके से, फिर अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बैंड करेंगे, अपने एंकल जॉइंट को कैच करेंगे अपने हाथ से, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, गर्दन टर्न करके आपको ऊपर की तरफ देखना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बैलेंस बनाएंगे। साथ ही साथ ये आसन आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाता है। और अगर आपको एब्डोमिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो भी आपकी दूर हो जाती है इस आसन के कंटिन्यू अभ्यास से। साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगते हैं और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। आपको जो विचार आने की समस्या है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज भी आपकी कम हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। अब हम इस आसन का अभ्यास करेंगे बिना वॉल सपोर्ट के, बट ब्लॉक का यूज अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ब्लॉक को हमें अपने मैट के ऊपर कोने की तरफ रख देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में। तो पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, उसके बाद अपनी राइट लेग को आगे की तरफ लेके आना है, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। अब अपने राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। उसके बाद धीरे से अपना बायां पैर ऊपर उठाते हुए उसको अपनी नी से बेंड करेंगे। बाएं पैर को आपको अपने बाएं हाथ से पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस बना के इस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो कुछ समय के लिए आप नीचे देखकर किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके बैलेंस बनाएंगे। फिर जब आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेक को टर्न करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आप नीचे की तरफ ही देखते रहिए, तो आपको बैलेंस में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वापस आने के लिए जस्ट रिलीज कीजिए धीरे से डाउन, और हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना वॉल के बैलेंस कर सकते हैं, बट पहले आपको वॉल के साथ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़े और आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाए अपनी बॉडी को। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब आप बिना वॉल के इस आसन का अभ्यास ब्लॉक के साथ करेंगे। और फाइनली हम इस आसन का अभ्यास करेंगे बिना ब्लॉक के, बिना वॉल के। तो आपको ले लेनी है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन, और यहां से अपने बाएं पैर को आगे लेके आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। बाएं हाथ को अपने बाएं फीट की लाइन में रखेंगे। अब दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए बेंड करेंगे, पकड़ेंगे अपने एंकल को अपने सेम हैंड से। फिर धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। तो इससे आपकी जो लेफ्ट लेग है, जो पैर आपका नीचे है, उसकी मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ बैलेंसिंग बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है। आप धीरे धीरे नेक को टर्न करके ऊपर की तरफ देखने का ट्राई कर सकते हैं अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए। वापस आने के लिए सेम रिलीज करेंगे धीरे से, और आप आ जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में। दोनों पैरों को आगे लेके आएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया शुगर कैन पोज, अर्धचंद्र चापासन का, जो कि एक बैलेंसिंग पोज था। आपने देखा कि इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी हार्ड है, तो इसलिए आपको पहले वॉल के साथ, उसके बाद केवल ब्लॉक के साथ, फिर आप फाइनली बिना ब्लॉक के इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपकी लेग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, और साथ ही साथ हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी पेट की मसल्स को भी स्ट्रेच करता है, आपकी शोल्डर्स जॉइंट जो है उनको भी स्ट्रेच करता है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ये आसन। तो आपको इस आसन को स्टार्टिंग में 2 से 3 बार, और हर बार आप इस आसन का अभ्यास करते हुए 20 से 30 सेकंड तक इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और आप इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट
ले पाएंगे। तो चलिए आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।